नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। झुंझुनू की जिला स्पेशल टीम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर युवाओं और उनके परिजनों से धोखाधड़ी करने वाले बड़े गिरोह को पकड़ा है। चिड़ावा सीआई अनिल चौधरी ने बताया कि झुंझुनू डीएसटी के प्रभारी कल्याण सिंह को सूचना मिली थी कि चिड़ावा में संचालित योग्यता डिफेंस अकेडमी का संचालक प्रमोद पूनिया और उसके साथ कुछ अन्य लोग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा पूर्व पेपर उपलब्ध करवाने और पेपर उपलब्ध न करवा पाने पर ओएमआर शीट में गड़बड़ी करवाकर पास करवाने का झांसा दे रहे हैं, जिस पर डिफेंस एकेडमी में छापा मारा गया। यहां पर डीएसटी ने डालमिया की ढाणी और योग्यता डिफेंस एकेडमी के संचालक प्रमोद पूनिया के अलावा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके मोबाइल जब्त कर उनकी जांच की गई तो तीनों ने आपस में और अलग अलग अभ्यर्थियों व उनके परिजनों से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर 12 से 13 लाख रुपए की डिमांड रख रखी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीएसटी इंचार्ज श्री कल्याण सिंह जी एसआई को दौरान गश्त सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति महिपाल पुत्र महेंद्र सिंह, प्रमोद पूनिया व नरेंद्र जाट, ये तीनों जो है पेपर पैसे लेकर के और पेपर उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। इस नाम से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, क्योंकि पेपर अभी चल रहे थे। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही थी, जिसको लेकर के हमारे अधिकारीगण बहुत सीरियस थे। वे हमें सख्त निर्देश थे कि इन चीज़ों पर सख्ताई से नजर रखी जाए। इस सूचना के ऊपर उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया था और तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वह उनका 2 दिन का पीसी रिमांड आज कोर्ट से लिया गया। जहाजपुर के हनुमान नगर थाना क्षेत्र के नवीन कृषि मंडी के समीप दाबोलिया बस्ती के समीप से गुजर रही 33 केवी लाइन से निकली चिंगारी से आग लगी और आग ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि बस्ती में रहने वाले एक मजदूर का आशियाना सहित सारे सपने खाक हो गए। आग पर बमुश्किल फायर ब्रिगेड की गाड़ी से काबू पाया गया, लेकिन जब मजदूर ने घर की हालत देखी तो परिवारजनों के साथ ही देखने वालों की भी रलाई फूट पड़ी। पीड़ित राजूलाल का कहना है कि उसने स्वयं सहायता समूह से 50,000 रुपए का लोन लिया था। वो राशि भी उसके बक्से में रखी हुई थी, वो भी जलकर खाक हो गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों समेत सभी विभागों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले को सभी 269 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बेटी गार्डन विकसित किए जाएंगे। बेटियों के जन्म पर वहां पौधारोपण किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 से 2 हेक्टेयर भूमि पर तार फेसिंग और गड्ढे खुदवा कर दें। बेटियों के जन्म पर वहां परिजनों को पौधारोपण हेतु प्रेरित किया जाएगा। झुंझुनू के चिड़ावा से पचेरी कला रोड पर हो रही टोल वसूली को अवैध बताते हुए किसान मोर्चा का धरना आज भी लाल चौक पर 9वें दिन जारी रहा। किसान नेता बजरंग लाल बराला ने बताया कि टोल की अवधि खत्म होने के बावजूद प्रशासन की मिलीभगत से टोल वसूला जा रहा है, जो गलत है। जब तक टोल बंद नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं आंदोलन को और तेज करने के लिए आस पड़ोस के गांवों में भी संपर्क किया जा रहा है। साथ ही अन्य वाहन यूनियन भी समर्थन में आ रही हैं। आज 9वें दिन क्रमिक अनशन पर कपिल तेतरवाल बैठे। 7 तारीख से लेके आज तक लगातार चिड़ावा से बजेरी तक जो एक बीओटी की सड़क है, इस सड़क पर अवैध के खिलाफ संयुक्त मोर्चा ये बैनर तले जो चालू कर रखा है, ये तब तक रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक कि टोल वसूली बंद नहीं होगी। वन विभाग की ओर से हर साल वैशाख पूर्णिमा को वन्य जीवों की गणना की जाती है। इस बार सोमवार से वन्य जीवों की गणना शुरू की गई। झुंझुनू में भी ये गणना जारी है। उप वन संरक्षक राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया कि जिले के तीनों वन क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ झुंझुनू, खेतड़ी के बांसियाल व उदयपुर वाटी के मनसा माता क्षेत्र में वन्य जीवों की गणना की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहली बार जिले की वन्य जीव गणना में काले हिरण भी शामिल होंगे। गणना के लिए तीनों वन क्षेत्रों में 70 पॉइंट्स पर 150 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वन्य जीवों पर निगरानी के लिए पहली बार तीनों वन क्षेत्रों में 18 ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ में 10 वाटर होल हैं, इस जगह 3 कैमरे लगाए गए हैं। वहीं मचान व्यवस्था भी की गई है। वन्य जीवों की गणना के लिए वाटर होल परंपरागत पद्धति है। ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे के दौरान कम से कम एक बार पानी पीने के लिए जानवर इन वाटर होल्स पर जरूर आते हैं।
वहीं उदयपुर वाटी इलाके में वन्य जीव गणना के लिए 18 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर अलग अलग वन्य अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया गया है। जिले में 70 वाटर होल्स पे वन्य जीव गणना करवाई जा रही है और इसमें लगभग हमारे 150 कर्मचारी लगे हुए हैं। इनके सहयोग के लिए ग्राम्य वन सुरक्षा प्रबंध समिति के सदस्य भी इसके साथ हैं। तो ये सुबह प्रातः 8 बजे से लेके कल प्रातः 8 बजे तक ये वन्य जीव गणना होगी और इस गणना में हमारा मुख्य रूप से जो फोकस है मनसा माता और खेतड़ी एरिया में पैंथर पर फोकस रहेगा। मनसा माता एरिया में भेड़िए भी हैं, उन पे भी रहेगा। और एक नया हमने बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व में अभी 48 काले हिरण हमने यहाँ बीकानेर से रिलोकेट किए हैं, तो उनकी भी हम 100% उनकी गणना करवाई जा रही है। और हमने 18 जगह ट्रैप कैमरा भी लगाए हैं, उनके माध्यम से भी हमें जो भी वन्य जीव उसमें पानी पीने आएंगे उनकी फोटोग्राफ सहित पूरी डिटेल आएगी। किशनगढ़ रेनवाल फुलेरा विधानसभा में रेनवाल तहसील के रामजीपुरा खुर्द गांव में सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हरी गीता लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस दौरान पूनिया ने कहा कि हमारा देश एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने गीता लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शिक्षा के माध्यम होना युवाओं के लिए अति आवश्यक है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं की आबरू के साथ खुलेआम खेला जा रहा है। यहाँ अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, कानून का मजाक बना दिया गया है, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है और प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। प्रतापगढ़ जिले में वन्य जीवों की गणना शुरू हुई। वन्य विभाग की ओर से की जाने वाली इस गणना के लिए वन क्षेत्र में 72 वाटर होल चिन्हित किए गए हैं। जहां पर वन्य जीवों के आने की संभावना ज्यादा है, वहां कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। 150 से ज्यादा वन्य कर्मी इस कार्य में लगे हैं। जिला उप वन संरक्षक सुनील कुमार ने बताया कि बीते 2 सालों से वैशाखी पूर्णिमा से ठीक पहले बरसात होने के कारण वन्य जीवों की गणना नहीं हुई है। बरसात होने से कई स्थानों पर पानी भर जाता है और वन्य जीव चिन्हित स्थानों तक नहीं पहुंचते हैं। इससे गणना का आकलन सटीक नहीं बैठता है। 2 वर्षों के बाद वैशाखी पूर्णिमा पर वन्य जीवों की गणना प्रारंभ हुई। इस बार वोटर होल का जीपीएस लिया गया है। 150 से ज्यादा वनकर्मी गणना के इस कार्य में लगाए गए हैं। वहीं 24 घंटे वन क्षेत्र में मचान पर बैठकर वनकर्मी इस कार्य को अंजाम देंगे। जब शिक्षक ये ठान ले कि हमें बच्चों की तकदीर और विद्यालयों की तस्वीर बदलनी है, तो वो बदलकर ही रहती है। समाज को नई दिशा देने वाले शिक्षक बच्चों की तकदीर बदलने के साथ स्कूलों की तस्वीर बदलने की भी मिसाल पेश कर रहे हैं। एक शिक्षिका की मेहनत न केवल पूरे झुंझुनू जिले बल्कि राजस्थान के लिए मिसाल पेश कर रही है। बात झुंझुनू के छोटे से गांव किठाना की है। किठाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की इमारत की हालत बड़ी ही जर्जर है। यहाँ आते हुए भी हर किसी को डर लगता है, जिसके चलते स्कूल में बच्चों की संख्या भी बहुत कम हो चुकी थी। एक तरह से सरकारी स्कूल में कभी भी हादसा होने का डर सताता रहता था। करीब 1.25 साल पहले सुमन थाकन चूरू के राजल देसर से स्थानांतरित होकर किठाना स्कूल में आई थी। सुमन थाकन ने इमारत को देखकर ठान लिया कि इस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाना है। उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और आज एक नई इबारत लिख रही हैं। स्कूल की तस्वीर बदलने के लिए सुमन थाकन डोर टू डोर गई और भामाशाहों से सहयोग मांगा। सुमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर 33.5 लाख रुपए एकत्रित कर लिए। इन रुपयों से स्कूल का भवन बन रहा है। विद्यालय के नए भवन के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत 28 लाख रुपए का चेक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पितराम सिंह काला को सौंप दिया। जन सहभागिता योजना के तहत स्कूल का 70 लाख रुपए की लागत से 2 मंजिला भवन तैयार होगा, जिसकी स्वीकृति सरकार से आ गई है। अब बस टेंडर होते ही स्कूल के भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। मैंने इस विद्यालय में 6 जनवरी 2021 को कार्यग्रहण किया था। जब कार्यग्रहण किया उस समय विद्यालय की स्थिति देखी, बहुत जर्जर हालत में पूरा भवन था। सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं था और विद्यालय की जो चहल पहल होती है, बच्चे नामांकन भी एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सिर्फ 205 बच्चे। ये सब देख के हमने ये सोचा कि कहाँ से शुरुआत करें और शुरुआत की हमने संपर्क किया सरपंच प्रतिनिधि श्री हिरेंद्र जी धनखड़ से और उन्होंने सलाह दी कि क्यों न ग्रामवासियों को जोड़ा जाए विद्यालय के साथ। इसी कड़ी में हमने 6 फरवरी 2021 को ग्रामवासियों की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन विद्यालय भवन में ही किया और विद्यालय की सारी समस्याएं उनके सामने रखी।
जिसकी बदौलत यह हुआ कि ग्रामवासी प्रेरित हुए और एक एक कर समाज से लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे विद्यालय को भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। प्रधानाचार्य श्रीमती सुमन जी थाकन के आने के बाद किठाना स्कूल में उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया। सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य जी अपने बच्चों को लाए, जिसकी वजह से गांव प्रेरित होकर अपने बच्चों को एडमिशन करवाया, जिसकी वजह से आज किठाना स्कूल में तकरीबन 150 एडमिशन बढ़ गए। दूदू कस्बे के सूखी तलाई से गंगा सागर मार्ग पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग के कारण किसानों के खेत की बाड़ और खेत पर लगे हरे पेड़ जलकर राख हो गए। इस भीषण अग्निकांड में सैकड़ों हरे विलायती बबूल के पेड़ आग की चपेट से जलकर खाक हो गए। दूदू उपखंड क्षेत्र में दमकल नहीं होने से दूसरी जगह से दमकल आने में समय लग जाने की वजह से आग ने हवा के साथ विकराल रूप लेते हुए करीब 2 किलोमीटर एरिया की चपेट में लिया। हालांकि ग्रामीणों ने निजी टैंकरों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। दमकल के आने के बाद 5 निजी टैंकरों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।